नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का दृग द टारगेट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग भारत भ्रमण करने वाले हैं, अर्थात भारत के राज्यों की स्थिति को जानने वाले हैं। अगर हम भारत के राज्यों की स्थिति को जान लें तो जियोग्राफी के लगभग 30% जो क्वेश्चन है वो लगभग मैप से ही सॉल्व हो जाते हैं, और बाकी जो 70% क्वेश्चन बचते हैं इसमें भी मैप की बहुत सहायता होती है। हम लोग क्या करते हैं कि चीज़ों को रटते हैं और फिर भूल जाती है। तो हमें क्या करना है कि मैप को पहले राज्यों की स्थिति को अच्छी तरीके से जान लेना है, और उसके बाद जो है जियोग्राफी आपको काफ़ी आसान लगने लगेगी। तो आप लोग कहेंगे सर हमें तो जानना है राज्यों की स्थिति के बारे में, लेकिन समझ में नहीं आता है कि शुरू कहाँ से करें और अंत कहाँ से करें। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही लाजवाब ट्रिक लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको 4 भागों में बांटा हूँ, और इन 4 भागों के माध्यम से हम इसको सीखेंगे। सबसे पहले हम किनारे वाले राज्य, किनारे जो साइड के राज्य हैं उनका स्थिति देखेंगे, उनकी स्थिति। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग उत्तर प्रदेश से जो सटे हुए राज्य हैं उनकी स्थिति देखेंगे। तीसरे नंबर पे पूर्वोत्तर के राज्यों की स्थिति देखेंगे, पूर्वोत्तर के राज्यों की। और चौथे नंबर पर हम लोग देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति को हम लोग देखेंगे। तो आइए बिना लेट किए शुरू करते हैं और जानते हैं अपने भारत के राज्यों की स्थिति। तो सबसे पहले हम लोग किनारे वाले राज्यों पे चलेंगे। तो हम लोग चालू करते हैं यहाँ पंजाब से। ये पंजाब है। तो पंजाब से नीचे आते हैं तो राज्य पड़ता है एक राजस्थान। राजस्थान से नीचे आएंगे तो पड़ेगा गुजरात। तो पहले हम लोग चले पंजाब से आए राजस्थान, राजस्थान से आए गुजरात, और उसके बाद गुजरात से नीचे आएंगे तो पड़ेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से नीचे एक छोटा सा राज्य है गोवा, और गोवा के नीचे ही है कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे है केरल। तो ये हम लोग ऊपर से नीचे आए। सबसे पहले कहाँ पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद छोटा सा राज्य गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल। अब हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे। केरल के बगल में पड़ेगा तमिलनाडु, तमिलनाडु से ऊपर पड़ रहा है आपका आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से ही एक अलग होकर एक नया राज्य बना जिसको हम लोग तेलंगाना के नाम से जानते हैं। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलंगाना से ऊपर जाएंगे तो उड़ीसा, और उड़ीसा से ऊपर जाएंगे तो पश्चिम बंगाल। ये हम सब पूरे जो है किनारे वाले राज्यों को सीख लिए। सबसे पहले क्या एक बार और देख लेते हैं। पंजाब, पंजाब से नीचे आए तो राजस्थान, राजस्थान से नीचे आए तो गुजरात, गुजरात से नीचे आए तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से नीचे गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये हमारा हो गया किनारे वाले राज्य। अब हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्य। तो उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्य सबसे पहले हम यहाँ से चालू करते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से नीचे आएंगे तो उत्तराखंड, उससे नीचे आएंगे तो उत्तर प्रदेश, उसके बगल में है बिहार, बिहार के बगल में है झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा। तो ये 2 क्रम हमारा हो गया। पहले किनारे राज्यों को देख लिए, उसके बाद उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्यों को देख लिए। अब हम लोग देखेंगे पूर्वोत्तर के राज्य। तो आइए देख लेते हैं पूर्वोत्तर के राज्य। पूर्वोत्तर के राज्य यहाँ पर एक राज्य है सिक्किम, उसके बाद सिक्किम से आगे पढ़ेंगे तो पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश से नीचे आएंगे तो नागालैंड, नागालैंड से नीचे मणिपुर, मणिपुर से नीचे मिजोरम, और मिजोरम के बगल में त्रिपुरा। और यहाँ पर 2 राज्य, एक मेघालय
और मेघालय से एक बड़ा राज्य है असम। तो ये पूर्वोत्तर के राज्य हो गए। तो इस प्रकार जो है हम सभी राज्यों को देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश को। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये पूरा एक जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, जो अलग होकर इसमें जो है कि 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। अब इससे नीचे आएंगे तो यहीं पर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ के बगल में ही एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है दिल्ली। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर हो गए। अब नीचे आएंगे तो दमन दीव और दादर नागर हवेली, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन इनको मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो यहाँ पर दमन दीव और दादर नागर हवेली। उससे नीचे आएंगे तो लक्षद्वीप पड़ेगा आपका, उससे नीचे लक्षद्वीप पड़ेगा, और यहाँ बगल में जो ये पूरा है ये अंडमान निकोबार है। और एक और द्वीप पड़ता है जिसका नाम है पांडुचेरी, लेकिन ये 4 राज्यों में विभाजित है। इसके 4 जिले हैं जो कि 3 राज्यों में विभाजित हैं। जैसे माहे एक इसका जिला है जो कि केरल में है। उसके बाद तमिलनाडु में 2 इसके जिले हैं, एक का नाम है कराईकल और एक का नाम है पांडुचेरी जो इसकी राजधानी भी है। और एक आंध्र प्रदेश में है यनम। तो पांडुचेरी में कितने ज़िले हो गए? 4 ज़िले हो गए। कौन से? एक हो गया माहे, एक कराईकल, एक आप हो गया पांडुचेरी, और एक हो गया यनम, MKPY। तो ये 4 ज़िले हैं जो कि 3 राज्यों में विभाजित हैं। तो एक बार आइए हम लोग जो है इसका रिवीजन करते हैं। अब रिवीजन कैसे करना है तो अपने से मोटा मोटी एक मैप बना लेंगे इंडिया का, बहुत सटीक नहीं बनाना है रिवीजन के लिए, और इसी तरह से आप लोगों को भी रिवीजन करना है। तो आइए हम लोग जो है कि देख लेते हैं एक बार और। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से चालू किए थे, तो यहाँ पर हम लोग देखे थे पंजाब था, फिर पंजाब से नीचे आए थे तो राजस्थान था, राजस्थान से नीचे आए तो ये वाला जो निकला हुआ राज्य ये गुजरात था, और गुजरात से जब नीचे आए तो यहाँ पर था महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद एक छोटा सा यहाँ पर राज्य था जिसको हम लोग गोवा बोले थे। गोवा के बाद यहाँ पर जो है कर्नाटक, और कर्नाटक के नीचे था केरल। केरल से अब जब ऊपर की तरफ हम लोग जा रहे थे तो यहाँ पे राज्य था आपका तमिलनाडु, और तमिलनाडु से ऊपर ही एक राज्य था आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर एक राज्य बना था तेलंगाना। इसको भी हम लोग देखे थे। उसके बाद हम लोग ऊपर गए तो यहाँ पड़ा उड़ीसा, और उड़ीसा से ऊपर गए तो पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से हम किनारे किनारे वाले राज्यों को देखे थे। अब देख लेते थे कि उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्य। तो पहले हम लोग देखे थे यहाँ पर था आपका हिमाचल प्रदेश, उससे नीचे आए तो पड़ा उत्तराखंड यूके, उससे नीचे आए तो पड़ा यूपी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बगल में पड़ा बिहार BH, बिहार के नीचे पड़ा था आपका झारखंड, झारखंड के भी बगल में पड़ा था आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बगल में पड़ा था मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से ऊपर पड़ा था हरियाणा। तो ये हम सभी राज्यों को देख लिए थे। उसके बाद पूर्वोत्तर के राज्यों को हम लोग कैसे देखे थे, ये जो निकला हुआ भाग था ये था सिक्किम, ये ऊपर भाग था अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से नीचे आए तो नागालैंड, नागालैंड से नीचे आए तो मणिपुर, मणिपुर से नीचे आए तो मिजोरम, और यहाँ बगल में था त्रिपुरा, और यहाँ पर 2 राज्य था, कौन था? मेघालय, और मेघालय के ऊपर असम। तो इस प्रकार हम सभी राज्यों को देख लिए। अब केंद्र शासित प्रदेशों को एक बार और देख लेते हैं। इसी तरह से आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो अगर 5-6 दिन आप प्रैक्टिस कर दिए लगभग 10 से 20 बार, तो ये पूरे राज्य आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम 2 राज्य पढ़े थे, एक था आपका ये पूरा लद्दाख, और यहाँ ये लद्दाख था पूरा नीचे, और ये था जम्मू और कश्मीर। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे चंडीगढ़, और यहीं पे था दिल्ली। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़े थे दमन दीव और दादर नागर हवेली, यहाँ पर पढ़े थे लक्षद्वीप, और यहाँ पढ़े थे अंडमान निकोबार, और यहाँ पर पढ़े थे पांडुचेरी जो कि 4 राज्यों में था, एक केरल में आपका था माहे। उसके बाद तमिलनाडु में इसके 2 ज़िले हैं जिनका नाम कराईकल और पांडुचेरी है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में एक ज़िला है जिसका नाम यनम है, तो ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब आप कहेंगे कि सर लगे हाथ इनकी राजधानी भी बता दीजिए,
तो आइए हम लोग राजधानी भी देख लेते हैं। तो राजधानी हम लोग देख लेते हैं और इसके बाद जो है कि आपको इसको मैप में प्रत्येक राज्य के राजधानी को दर्शाना रहेगा। मैप घर पे बना किसी तरीके से और पूरा प्रैक्टिस करना है। उसके बाद तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पंजाब, फिर पंजाब से उसी तरीके से चालू करेंगे। तो पंजाब की राजधानी आपकी हो जाएगी चंडीगढ़, याद रखिएगा। उसके बाद राजस्थान, पंजाब के बाद कौन सा राज्य आता है? राजस्थान। तो राजस्थान की होती है जय, राजा की क्या होती है? जय। तो राजस्थान का हो जाएगा जयपुर। उसके बाद गुजरात, तो गांधी जी कहाँ के थे? गुजरात के, तो इसकी राजधानी हो जाएगी गांधीनगर। उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी कौन नहीं जानता है? महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। उसके बाद नीचे हम लोग आए थे गोवा, तो गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा की राजधानी क्या हो जाएगी? पणजी। उसके बाद हम लोग कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। और उसके बाद केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम। उसके बाद तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक में थे तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी, लेकिन जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुए तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गई और आंध्र प्रदेश की राजधानी आपकी क्या हो गई? अमरावती हो गई। तो लोग कंफ्यूज हो जाते, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। उसके बाद हम लोग ऊपर गए तो यहाँ पर कौन राज्य पढ़े थे? उड़ीसा। तो उड़ीसा की राजधानी आपकी हो जाती है भुवनेश्वर। और पश्चिम बंगाल की राजधानी हो जाती है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की हो जाती है कोलकाता। उसके बाद हम लोग क्या किए थे कि ऊपर गए थे उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्य, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपकी क्या हो जाती है? शिमला, हिमा और सीमा। तो इससे याद रख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। बिहार की राजधानी पटना। उसके बाद झारखंड की राजधानी रांची। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। एक बात याद रखेंगे चंडीगढ़ के बारे में कि ये जो चंडीगढ़ है ये 3 राज्यों की राजधानी है। एक तो आपकी पंजाब की राजधानी है। उसके बाद आपकी जो है कि हरियाणा की राजधानी, और उसके बाद तीसरा आपका जो है ये चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है इसकी स्वयं की राजधानी है। तो चंडीगढ़ के बारे में हम लोग 3 बातें यहाँ रखेंगे कि ये 3 राज्यों की राजधानी है। उसके बाद अब चलिए पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानी देख लेते हैं। तो सिक्किम जो है, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। नागालैंड की राजधानी आपकी जो है कि कोहिमा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मणिपुर, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मिजोरम की राजधानी आइजोल और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। उसके बाद यहाँ पर मेघालय की राजधानी शिलांग और असम की राजधानी आपकी क्या होती है? दिसपुर। तो ये हम सभी राज्यों की राजधानी देख ली। अब हम लोग देख लेते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी। तो लद्दाख की राजधानी है आपका श्रीनगर, नहीं लद्दाख की राजधानी है लेह। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। उसके बाद हम लोग यहाँ देखे थे चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ और दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। ये दमन दीव और जो दादर नागर है इसकी राजधानी आपकी है दमन, इसकी राजधानी होती है दमन। उसके बाद ये जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की राजधानी होती है कवारत्ती और अंडमान निकोबार की राजधानी होती है पोर्ट ब्लेयर। और ये जो 4 ज़िले 3 राज्यों में हैं, पांडुचेरी इसकी राजधानी पांडुचेरी ही होती है। तो इस प्रकार हम लोग जो है सभी राज्यों की लोकेशन और सभी राज्यों की राजधानी को देखें।
अगर आप इस क्रम में याद करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको जो है कि पूरे राज्य की स्थिति अच्छी तरीके से ज्ञात हो जाएगी। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।